दोस्तों आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईएनडी मनी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो तो अब आप आईएनडी मनी से लोन भी ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आईएनडी मनी एप्लीकेशन ने कुछ एनबीएफसी कंपनी और बैंक के साथ पार्टनरशिप की हुई है और अब आप यहाँ से सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट पर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। और अगर यहाँ पर आपको बैंक से लोन मिलेगी तो सबसे सस्ते लोन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पर मैं आईएनडी मनी से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही में हमें यहाँ पर एक लोन की अमाउंट मिल चुकी है तो उस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो अगर आप भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईएनडी मनी एप्लीकेशन का यूज करते हो और यहाँ से आप लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, जगुज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गैस, इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यह एप्लीकेशन एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। ट्रेडिंग के लिए बहुत ही जानी मानी एप्लीकेशन है क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इंडिया के अलावा यूएस के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.6 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और इस एप्लीकेशन से आप लोन भी ले सकते हो। इन्होंने कुछ एनबीएफसी कंपनी और बैंक के साथ टाइप किया हुआ है और उनके द्वारा यहाँ पर हमें लोन भी देखने को मिलेगी। तो लोन लेने के लिए यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर हमें पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसमें सबसे पहले हमसे मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा, जिसमें हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी और हमारा बैंक डिटेल वेट करना होगा। उसके बाद जाके हम पहुंचेंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में पहुंचने के बाद आप यहाँ पर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। और अगर यहाँ पर आपको लोन चाहिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टा कैश। लेकिन दोस्तों ये जो इंस्टा कैश वाला ऑप्शन है वो सबको नहीं मिलता। शुरुआत में अगर आप नए यूजर होंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले हम इंस्टा कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर पूरे 1,50,000 रुपये तक की लोन मिल रही है। अब उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस हम समझाते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पर आपको ये लोन का ऑप्शन कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ इंस्टेंटली, उस पर हमें क्लिक करना है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन अमाउंट हमें चूज करनी है कि हम यहाँ से कितनी लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम अपनी लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर हम मैन्युअली अपनी लोन अमाउंट को एंटर भी कर सकते हैं। तो हमें 1.5 लाख रुपए की लोन मिली है तो यहाँ पर हम 1.5 लाख रुपए ही एंटर करते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने 1.5 लाख रुपए एंटर किया तो यहाँ पर नीचे एरर शो कर दी है और बताया गया है कि 1.5 लाख रुपए की लोन में से आप मिनिमम विड्रॉ 1,46,000 रुपये ही कर सकोगे। तो हम यहाँ पर 1,46,000 रुपये एंटर कर लेते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें ईएमआई प्लान चूज करना होगा। हमें यहाँ पर 6 महीने से लेकर 36 महीने तक का ईएमआई मिल रहा है। तो हम इसमें से कोई भी एक ईएमआई चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 24 महीने का ईएमआई चूज कर लिया है। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो व्यू ईएमआई डिटेल करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो हम अगर 1,46,000 रुपये की लोन 24 महीने के लिए लेते हैं तो उस पर हमें कितना कितना चार्ज पे करना होगा वो यहाँ पर बताया गया है और कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा ईएमआई अमाउंट है 7,445 रुपया। 1.44% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो उसे हम ईयरली काउंट करें तो उसको 17.5% जितना इंटरेस्ट यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरेस्ट बहुत ही कम लगाया जा रहा है। उसके अलावा 1,46,000 रुपये की हमारी लोन है उतनी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी और हमारी टोटल लोन अमाउंट हो जाते हैं 1,49,552 रुपया, क्योंकि उसमें भी प्रोसेसिंग फीस भी इंक्लूड हो जाएगी। और 24 महीने का हमने यहाँ पर टेन्योर रखा है। नीचे यहाँ पर हमारी ईएमआई डिटेल भी बताई हुई है। उसके अलावा यहाँ पर हम अदर चार्ज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग फीस देखोगे तो 3,528 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। फोरक्लोजर का 0 है। उसके अलावा और जो हम करते हैं तो 2% पर मंथ के हिसाब से चार्ज लगाया जाएगा और ईएमआई बाउंड चार्ज 472 रुपये लगाया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने भी आपका पूरा साझा आ जाएगा। इसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने हमारी बैंक की डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमारा एक बैंक अकाउंट ऐड है। जब हम इस एप्लीकेशन में अकाउंट बनाते हैं तभी हमें एक बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। वो बैंक डिटेल यहाँ पर शो कर रही है। इसी बैंक अकाउंट में हमारी ये लोन अमाउंट ट्रांसफर होगी। अगर हम कोई अदर बैंक अकाउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अनदर बैंक अकाउंट, उस पर क्लिक करके कोई और बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं। जो भी बैंक अकाउंट देंगे उसमें ही मनी ट्रांसफर होगी, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए। बैंक डिटेल वेरीफाई होते ही अब हमारा केवाईसी चेकिंग होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में
हमने ऑलरेडी केवाईसी करके रखा होगा तो हमें कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट से ही हमारा केवाईसी डॉक्यूमेंट फेच करने लगेगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है और केवाईसी डिटेल फेच होते ही हमारे सामने यहाँ पर केवाईसी की सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें हमारा फोटो, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ यहाँ पर रहेगा। उसे एक बार हमें अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक सेल्फी देनी होगी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ फोटो, उस पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो हमारी सेल्फी भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, हमारी सारी एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगी और थोड़ी देर में हमारे सामने विड्रॉल डिटेल आ जाएगी। विड्रॉल डिटेल में दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी, कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा और यहाँ पर सारा कुछ फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से आपको पहले अपना पूरा फीस एंड चार्ज देख लेना है। यहाँ पर हो सकता है कुछ चार्जेस में चेंजेस भी हुआ हो, तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमें ये जो कंपनी लोन प्रोवाइड कर रही है उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। अब IND मनी के साथ दोस्तों कुछ NBFC कंपनी भी जुड़ी हुई है और कुछ बैंक भी जुड़ी हुई है। इसमें जो हमें IDFC फर्स्ट बैंक है वो लोन प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें सस्ता लोन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके कंफर्म एंड एक्सेप्ट विया OTP पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा। तो ऑटो पे सेटअप के लिए यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम ऑटो पे सेटअप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। अब दोस्तों ऑटो पे सेटअप करने से ये होगा कि हमारे हर मंथ की जो EMI होगी वो हर मंथ ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी। यहाँ पर हमें मैन्युअली रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डेबिट कार्ड चूज करते हैं और प्रोसीड टू ऑटो पे सेटअप पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन की और हमारी बैंक की डिटेल आ जाएगी। नीचे यहाँ पर हमें फिर से चूज करना है कि हम ऑटो पे सेटअप कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड चूज करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक के साथ जितने भी डेबिट कार्ड लिंक होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे केस में एक डेबिट कार्ड लिंक है और ये एक्टिवेट शो कर रहा है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, कंफर्म पर क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड की डिटेल देनी है। अब डेबिट कार्ड की डिटेल में डेबिट कार्ड नंबर ऊपर हमें शो कर दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर हमारा कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है, एक्सपायरी डेट यहाँ पर एंटर करनी है और हमारा कार्ड का पिन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे कार्ड की डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अब हमें थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारी पेमेंट डिटेल हमारे सामने शो करेगी। तो यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करके इस बॉक्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा इमीडिएट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा और हमारे ये जो मनी है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ 45 सेकंड के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारे 1.5 लाख रुपए की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर सक्सेसफुली कर दी गई है। यहाँ पर आप सारी डिटेल है देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप IND मनी एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। मैंने सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पर आपको बता दिया है। तो अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन से हमें लोन मिलेगी कैसे। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलते हैं वो प्री अप्रूव कैटेगरी में मिलेगी और प्री अप्रूव कैटेगरी लोन के लिए 2 कंडीशन है। एक तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए और दूसरा कि यहाँ पर कुछ समय तक आपको ट्रांजैक्शन वगैरह करना होगा, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ स्टॉक को बाय या सेल करना होगा। कुछ समय तक आप ऐसे करोगे और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर दे दी जाएगी। और जब आपको प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर मिल जाएगी तो आपके एप्लीकेशन पर ही यहाँ पर आपको इंस्टा कैश का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे प्रोसेस बताया है वैसे सेम प्रोसेस से इस एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर सकते हो और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको बैंक डिटेल देनी है और ऑटो पे सेटअप करना है और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो आई होप दोस्तों IND मनी से लोन कैसे लिया जाता है उसका पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।